अयोध्या में रामलला के दरबार में आस्था के नाम पर जो महालूट चल रही थी, अब उसकी सबसे खौफनाक परतें खुल चुकी हैं। राम मंदिर में चढ़ावे के करोड़ों रुपयों पर डाका डालने वाले पापी अब किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे, क्योंकि इस महाघोटाले में सीधे बीजेपी नेताओं के करीबियों और ट्रस्ट के सबसे पावरफुल वीआईपी चेहरों के नाम सामने आ चुके हैं। दावों के मुताबिक रामलला के खजाने से करोड़ों रुपये की बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया और इस महापाप की आंच सीधे मंदिर ट्रस्ट के सबसे बड़े सिपहसालारों तक पहुंच चुकी है। जी हां, 6 दिन की एसआईटी की ताबड़तोड़ जांच के बाद अब इस महालूट की सबसे बड़ी और विस्फोटक रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी 7 पेन ड्राइव में तगड़े सबूत, सीसीटीवी फुटेज और पूरा डेटा महफूज करके 22 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी शुरुआती रिपोर्ट सौंप सकती है। एसआईटी की इस ताबड़तोड़ जांच में कुल 150 संदिग्धों के नाम सामने आए हैं, जिनमें से 25 बड़े चेहरों पर सीधे गाज गिरना तय माना जा रहा है। सबसे सनसनीखेज बात तो यह है कि चंपत राय के बेहद करीबी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू और अनुकल्प समेत करीब 80 लोगों को इस मामले में नामजद किया जा सकता है। एसआईटी का शिकंजा इतना कस चुका है कि जिन लोगों से पूछताछ हुई है, उन्हें अगले आदेश तक अयोध्या से बाहर न जाने की सख्त चेतावनी दी गई है। और इन चेहरों में कोई छोटे मोटे नाम नहीं, बल्कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा खुद शामिल हैं। खबरों की माने तो चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा पर कार्रवाई होना लगभग तय है। इन दोनों को ही इनके पदों से बेदखल किया जा सकता है। इसके साथ ही मंदिर के निर्माण प्रभारी गोपाल राव की कुर्सी भी जाना तय मानी जा रही है। एसआईटी ने राम मंदिर में अपना सिक्का चलाने वाले रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू से हर एक दिन कड़ाई से पूछताछ की है और 13 जून को इसी टिन्नू के घर से भारी मात्रा में सोना भी बरामद हुआ था। एसआईटी ने महज 6 दिनों के भीतर सीसीटीवी फुटेज खंगालने से लेकर चढ़ावा गिनने के तौर तरीकों, बैंक में पैसा ले जाने के रास्तों और संदिग्धों के बैंक खातों की कुंडली खंगाल डाली है। 20 जून को छठे दिन सभी आरोपियों के बैंक खातों का पूरा ब्यौरा निकालकर टीम सारे सबूतों के साथ लखनऊ रवाना हो गई। इस जांच में 2021 तक के पुराने रिकॉर्ड खंगाले गए हैं और मंदिर के दान पात्रों की धनराशि और इस्तेमाल से लेकर जमीनों की खरीद फरोख्त तक की फाइलें दोबारा खोल दी गई हैं। अब तक लवकुश, अवनीश, अनुकल्प, करुणे और टिन्नू की निशानदेही पर 2 करोड़ रुपये कैश की रिकवरी भी की जा चुकी है, जो सीधे तौर पर नोटों की गिनती के काम से जुड़े हुए थे। हालत यह हो चुकी है कि अब राम मंदिर में वित्तीय पारदर्शिता लाने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर के तर्ज पर एक सीनियर आईएएस अधिकारी को सीईओ नियुक्त करने की तैयारी चल रही है। लेकिन जरा सोचिए, धर्म का चोला ओढ़कर बैठी बीजेपी की योगी सरकार के नाक के नीचे इस खेल की परतें खुलनी कहां से शुरू हुई है। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री पवन पांडे ने 7 जून को इस महाचोरी का दावा करके मामले को हवा दी थी, जिसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सरकार की संदिग्ध चुप्पी पर सीधे सवाल दागे थे। विवाद जब दिल्ली तक पहुंचा तो बीजेपी नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने 9 जून को सीधे प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर सीबीआई जांच की मांग कर डाली और फिर अगले ही दिन यानी 10 जून को पीएमओ ने मंदिर ट्रस्ट से सीधे रिपोर्ट तलब कर ली। लेकिन कहानी सिर्फ करोड़ों रुपये की चोरी तक सीमित नहीं है। धर्म सेना के संस्थापक संतोष दुबे का दावा तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उनका कहना है कि साल 1989 में देश दुनिया और गांव-गांव से पूजित होकर अयोध्या आई सोने, चांदी, हीरे, माणिक्य और अष्टधातु के करीब 1250 शिलाएं अब पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। ये बेशकीमती धातु की शिलाएं 2002 तक कारसेवकपुरम में मौजूद थीं। मिट्टी की शिलाएं तो आज भी वहां दिखती हैं, लेकिन सोने चांदी की धातु वाली शिलाओं का कोई अता पता नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो देखिए, उन सोने चांदी की शिलाओं की देखरेख का जिम्मा भी किसी और के पास नहीं, बल्कि खुद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के पास ही था। यानी जिस राम मंदिर के नाम पर बीजेपी बरसों से सियासत की रोटियां सेकती रही, आज उसी रामलला के दरबार में आस्था के चढ़ावे पर डाका डालने वाले चेहरे सीधे तौर पर सत्ता और ट्रस्ट के वरद हस्त के नीचे फल फूल रहे थे। देखना होगा कि 22 जून को योगी के सामने जब एसआईटी के 7 पेन ड्राइव का सच खुलेगा, तो यूपी की योगी सरकार इन सफेद पोशों पर क्या हंटर चलाती है या फिर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है।